हाय ऑल, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझा और कैसे एज ए बायर आप पैसा बना सकते हैं या गंवा सकते हैं, इस चीज़ को भी समझा। इन टुडेज क्लास हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझेंगे। अब ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप डिटेल में ध्यान से समझें। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो उसको लेके बैठिए एंड नोट डाउन कीजिए सारे पॉइंट्स जो मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क और रिवॉर्ड कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग कितना है, कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए और ऑप्शन सेलिंग में बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन एंड स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि किस केस में रिस्क लिमिटेड है और किस केस में रिस्क अनलिमिटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान के चलिए एक एक्स स्टॉक है या कोई क्रिप्टो कॉइन है जिसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए $1 का। अब अगर मैंने इस $1 के कॉइन को बाई कर लिया ये सोच के कि वो कभी ना कभी मल्टी बैगर बनेगा, तो अगर मैं कोई स्टॉप लॉस ना लगाऊं तो मेरा मैक्स लॉस इसमें $1 का होगा पर शेयर या पर कॉइन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैंने 100 कॉइन खरीदे हैं तो मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि $100 से मैंने इस कॉइन को बाई किया है। अब अगर ये $1 ऊपर चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो सकता है $2 पे चले जाए या बढ़ के $3 चला जाए या हो सकता है ये $1000 भी चला जाए। यानी कि जब मैं किसी कॉइन को बाई करता हूँ तो मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट्स अनलिमिटेड है, क्योंकि वो कॉइन कितना भी ऊपर बढ़ सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था ट्रेड होना तब उसका प्राइस $1 से भी कम था। अभी उसने रिसेंटली $1,00,000 से भी ज़्यादा का हाई बना के वो नीचे आया है। दैट मीन्स $1 की चीज़ $1,00,000 भी हो सकती है, यानी कि रिवॉर्ड अनलिमिटेड है अगर मैं बाई करता हूँ तो। अब यहाँ पे जो रिस्क है वो लिमिटेड है, यानी कि ये $1 एट मैक्स 0 हो जाएगा। यानी कि जो मैंने $100 इन्वेस्ट किए थे वो गिर के वर्स्ट केस 0 हो सकते हैं। बेस्ट केस ये $100 मुझे $1 मिलियन का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। दिस इज व्हेन आई एम बुलिश या दिस इज व्हेन आई एम बाइंग अ पर्टिकुलर कॉइन। बट मान के चलिए बाई करने की जगह अगर मैंने इस कॉइन को शॉर्ट कर दिया तो मैक्सिमम प्रॉफिट $1 से जो नीचे जाएगा वो हो सकता है 0, यानी कि $1 पे मैंने शॉर्ट किया, अब यहाँ से वो कॉइन नीचे आते जा रहा है, $0.5 का हो गया, $0.25 का हो गया, $0.1 का हो गया, या एट बेस्ट वो 0 का हो जाएगा। बट अगर वो मेरे अगेंस्ट चला जाए और अगर मैंने कोई स्टॉप लॉस ही ना रखा हो तो वो $1 हो सकता है $2 हो जाए, $3 हो जाए या $1,00,000 भी हो सकता है। यानी कि कमाने के लिए इस ट्रेड में मेरे पास सिर्फ $1 का प्रॉफिट था और गंवाने के लिए मेरे पास अनलिमिटेड लॉसेस की अपॉर्चुनिटीज थी। अगर मैं किसी कॉइन को बाई करता हूं तो मैं अनलिमिटेड पैसा कमा सकता हूं बट लिमिटेड पैसा गंवा सकता हूं। इसको हम बोलेंगे बाइंग में होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस। बट शॉर्ट जब हम करेंगे तो उसमें होगा लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है एक ऑप्शन बायर या सेलर को। अब क्योंकि बाइंग और सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड लिमिटेड और अनलिमिटेड बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि किस टाइम में आपको ऑप्शन बायर बनना है और किस टाइम में आपको ऑप्शन सेलर बनना है। अगर मैं ऑप्शन बाई करता हूं, मान के चलिए बिटकॉइन, चलिए कॉइन स्विच पे चल के बिटकॉइन का एक्चुअल प्राइस देख लेते हैं। बिटकॉइन करंटली चल रहा है 70,700 पे एंड मान लीजिए मैं अगर 27 मार्च यानी कि मार्च की एक्सपायरी का 70,000 का कॉल देखूं
तो वो चल रहा है $3,576 पे। अब मान के चलिए अगर मैं पूरा एक बिटकॉइन के जितनी क्वांटिटी का कॉल 70,000 का बाई कर लेता हूँ, तो मैंने 3,576 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अगर बिटकॉइन मेरी फेवर में जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, यानी कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगा। हो सकता है बिटकॉइन 80,000 चला जाए, हो सकता है वो 90,000 चला जाए, या हो सकता है वो 1,00,000 चला जाए। और उसकी वजह से ये जो 3,500 है, हो सकता है वो 10,000 बन जाए, या 20,000 बन जाए, या हो सकता है वो 30,000 भी बन सकता है। यानी कि प्रॉफिट्स यहाँ पे अनलिमिटेड है। बट अगर बिटकॉइन नीचे गिरने लग गया, हो सकता है वो 60,000 पे चला जाए, या 50,000 पे चला जाए, या 40,000 पे चला जाए, तो भी ये 3,576 एट मैक्स 0 हो जाएगा। यानी कि एज एन ऑप्शन बायर मेरा लॉस लिमिटेड है। जितना मैंने प्रीमियम पे किया है उतना ही मेरा मैक्सिमम लॉस है। बट मेरा रिवॉर्ड यानी कि जो मेरी अर्निंग्स, पोटेंशियल अर्निंग्स है, वो अनलिमिटेड है। यानी कि वो 3,000 जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो 10, 20, 30, 50,000 कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, इसका मतलब किसी ने मुझे ऑप्शन सेल भी किया होगा। अगर मैंने 70,000 का ये कॉल बाई किया है तो मुझे किसी ने ये कॉल सेल किया होगा। अब अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। $3,576 इज़ ऑल आई हैव टू पे। एंड अगर वो 0 चला गया तो कोई बात नहीं, बट अगर वो प्रॉफिट देता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। बट अगर मैं सेलर हूँ तो क्योंकि मेरा लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, तो सिर्फ $3,576 मेरे अकाउंट में हो इतना इनफ नहीं है। मेरे अकाउंट में शायद हो सकता है मुझे $20,000 मेंटेन करने पड़े, क्योंकि एक्सचेंज मुझसे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगर बिटकॉइन मेरे अगेंस्ट चला जाएगा और अगर मेरा बहुत बड़ा लॉस आने की प्रोबेबिलिटी है तो उतना पैसा मेरे अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। और अगर बिटकॉइन मेरी फेवर में 20, 30, 40,000 पॉइंट भी चला जाए, यानी कि 70,000 से 60, 50, 40,000 भी चला जाए, तो एज ए सेलर ये 3,576 केवल 0 ही होगा। तो एज ए सेलर मेरा जो प्रॉफिट्स है वो लिमिटेड है, बट लॉस 3,500 से वो 10,000, 20,000, 30,000 जितना भी ऊपर जाएगा उतना बड़ा मेरा लॉस हो सकता है। सो इफ आई क्रिएट अ टेबल फॉर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, तो टेबल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा कम लगेगा, जैसे अगर $3,000 का प्रीमियम है तो उतना ही आपको पे करना है। कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस। बट ऑप्शन सेलिंग में आपको उससे थोड़ा ज्यादा पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड इज मोर। अब अगर मैं सिर्फ इस टेबल के बेसिस पे आपको जज करने बोलूं कि क्या आप एक ऑप्शन बायर बनना प्रेफर करेंगे या एक ऑप्शन सेलर बनना प्रेफर करेंगे, तो इस टेबल को देख के शायद आप मुझे बोलेंगे ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग, क्योंकि लॉस भी कम है, पैसा भी कम लग रहा है और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है। और ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, यानी कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है और प्रॉफिट्स भी बहुत छोटा हो सकता है। अब अगर ये डिफरेंस सबको पता चल रहा है, जो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है अगर उसको ये डिफरेंस पता है, तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि कोई ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहेगा? Why would someone in the right senses want to sell an option? क्योंकि चाहे मैं बुलिश हूं या बेरिश हूं, मैं ऑप्शन बाई कर सकता हूं या ऑप्शन सेल, दोनों ही मोड कर सकता हूं। अगर मैं बुलिश हूं तो मैं कॉल बाई कर लूंगा, अगर मैं बेरिश हूं तो मैं पुट बाई कर लूंगा। मुझे ऑप्शन सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ए ट्रेडर थिंक्स when he sees this table। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर सब ऐसा ही सोचेंगे, अगर सबको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन बाइंग ही बेटर है, तो मार्केट में कोई सेलर होगा ही नहीं। मार्केट में कोई सेलर होगा ही नहीं तो आप ऑप्शन बाइंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाई कर रहे हैं तो कोई और कहीं ना कहीं सेल कर रहा है। तो जो काउंटर पार्टी है, जो सेल कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों आपको ऑप्शन सेल कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं फिर से वही एग्जाम्पल लूंगा। बिटकॉइन $70,000 पे चल रहा होगा
एंड मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन ऊपर भागेगा और कोई और ट्रेडर है वो सोचता है कि बिटकॉइन यहाँ से $70,000 से नीचे जाएगा, यानी कि उसको लगता है मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अब जब आप बुलिश है, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप 70,000 की कॉल को बाई कर लें या आप 70,000 के पुट को शॉर्ट कर दें, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट आएगा। मान के चलते हैं आपने पहला वाला ऑप्शन चूज किया क्योंकि प्रॉफिट्स इसमें अनलिमिटेड है, लॉसेस लिमिटेड है और पैसा भी कम लग रहा है। दूसरा ट्रेडर, आपका नाम सब अज्यूम करते हैं ए ट्रेडर है, दूसरा ट्रेडर है मान लीजिए बी ट्रेडर, जो जिसको लगता है बेरिश है मार्केट। उसके पास भी सेम ऑप्शन था, 70K का वो पुट बाई कर सकता था, यानी कि उसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो उसने पुट बाई कर लिया, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा उसका पुट में प्रॉफिट बढ़ेगा। या उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 70K का कॉल शॉर्ट कर सकता है, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल भी नीचे जाएगा और उसको जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे उसको प्रॉफिट होता रहेगा। अज्यूम करते हैं ट्रेडर बी ने कॉल शॉर्ट करने का डिसीजन लिया, उसने पुट बाई करने का डिसीजन नहीं लिया, उसने ये सोचा कि चलो मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। अब अगर ये कॉल शॉर्ट कर रहा है और अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो एक बायर को एक सेलर मिल गया और ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 70K की पुट बाई करने की सोचता तो आपको एक सेलर नहीं मिलता, तो शायद आपका ऑर्डर पेंडिंग में ही खड़ा रहता जब तक आपको एक सेलर ना मिल जाए। बट अज्यूम करते हैं बी ऐसा सोचता है कि शॉर्ट करने ज़्यादा बेटर है बाई करने से, तो उसने शॉर्ट इनिशिएट किया, आपने बाई इनिशिएट किया और आप दोनों का ऑर्डर मैच हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर मान लीजिए $3,000 का प्रीमियम था तो आपने $3,000 में बाई किया और इसने $3,000 में उसी टाइम पे शॉर्ट किया, तो यानी कि आपने $3,000 इसको पे किया, इसने प्रीमियम रिसीव किया और ये ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है 80,000 या 90,000 या 1 लाख, तो आपका 3,000 हो सकता है 10,000 हो जाए या 20,000 हो जाए या 30,000 हो जाए। तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और ये जिसने शॉर्ट किया है, अगर मार्केट आपकी फेवर में चला जाए तो ये बहुत बड़ा पैसा लूज कर सकता है, क्योंकि इसने 3,000 पे शॉर्ट किया, अगर ये 10,000 पे एग्जिट करेगा तो इसको $7,000 का लॉस होगा, अगर ये 20,000 पे एग्जिट करेगा तो इसको $17,000 का लॉस होगा, और अगर ये 30,000 पे एग्जिट करे तो इसको $27,000 का लॉस होगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, अगर आपकी व्यू गलत हो जाए तो 3,000 शायद ज़ीरो हो जाएगा, तो आप केवल $3,000 को लूज़ करेंगे और ये 3,000 ज़ीरो होने पे ये $3,000 का प्रॉफिट कमाएगा। तो एज ए ट्रेडर ए आप $3,000 या तो गंवाएंगे या बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। एज ए ट्रेडर बी या तो ये 3,000 बनाएगा या ये बहुत बड़ा पैसा गंवाएगा। तो अब बी जो ट्रेडर है उसने ये जो ट्रेड लिया, इसमें इसका बेनिफिट क्या है, क्यों ये इतना रिस्की ट्रेड ले रहा है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में प्रीमियम डीके के बारे में समझाया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम डीके होता जाएगा। तो जैसे ये $3,000 का प्रीमियम अभी चल रहा है 70,000 का, और मान के चलते हैं एक्सपायरी के लिए अभी 15 दिन बाकी हैं, तो 15 दिन में शायद स्टार्टिंग के 3-4 दिन शायद प्रीमियम कम डीके हो और उसके बाद प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा। तो अगर मार्केट 70,000 पे ही रहता है तो ये 3,000 अपने आप खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 सिनेरियोज बनते हैं। कौन से, एक एक करके समझते हैं। आपने 70,000 का जब बिटकॉइन था तो आपने कॉल बाई किया, ये अज्यूम करके कि मार्केट आपकी फेवर में जाएगा। तो 70,000 पे बिटकॉइन है और आपने $3,000 देके कॉल बाई कर लिया। अब 3 चीज़ें हो सकती। पहला, या तो मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए तो आपका ये 3,000 अपने आप ज़ीरो हो जाएगा और आप पूरा पैसा लूज कर जाएंगे, या मार्केट आपके फेवर में ना जाके आपके अगेंस्ट भी ना जाके फ्लैट ही रह जाए और 70,000 पे ही रह जाए। आपका प्रीमियम डीके की वजह से $3,000 फिर भी ज़ीरो हो जाएगा।
या हो सकता है मार्केट आपकी फेवर में थोड़ा बहुत चला जाए, हो सकता है 71,000 तक चला जाए, तो ये 3,000 का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन $1,000 पे रहेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 1,000 की है, तो आपका फिर भी 2,000 का लॉस है। या हो सकता है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और मे बी 75,000 या 77,000 हो जाए, तो इन दैट केस 3,000 विल बिकम मे बी 5,000 और 7,000 एंड यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 कंडीशंस है, एक आपके अगेंस्ट जाने का, एक फ्लैट रहने का, एक हल्का सा आपकी फेवर में मूव होना और एक बहुत ज़्यादा आपकी फेवर में मूव होना। इन 4 केसेस में 3 केसेस में आपका लॉस है और सिर्फ एक केस में आप प्रॉफिट बना रहे हैं। यानी कि एज एन ऑप्शन बायर योर विनिंग प्रोबेबिलिटी इज नेवर 50-50, इट्स हार्डली 25 to 30%, बिकॉज रेस्ट टाइम यू विल लूज। यानी कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है बट धीरे से, तो भी आप पैसा गंवाएंगे। मार्केट फ्लैट है तो भी आप पैसा गंवाएंगे। मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो डेफिनेटली आप पैसा गंवाएंगे। बस मार्केट आपकी फेवर में बहुत जल्दी जल्दी चला जाए तो ही एक ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। ऑन द अदर साइड सेलर जो है, अगर उसने 3,000 में कॉल बेचा, मार्केट उसके फेवर में चला गया तो प्रीमियम 0 होगा, वो पैसा बना लेगा। मार्केट फ्लैट रहा तो भी प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो भी वो पैसा बनाएगा। मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया बट धीरे धीरे, तो भी प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, फिर भी वो पैसा बना लेगा। हाँ, सिर्फ मार्केट उसके अगेंस्ट बहुत अबनॉर्मली चला जाए, उस केस में वो बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। तो यस, ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी 70 to 75%, यानी कि 70% ऑफ द टाइम्स ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, बट थोड़ा थोड़ा कम कम पर ट्रेड उसका मैक्स प्रॉफिट कैप्ड है। जैसे इस ट्रेड में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट $3,000 पे कैप्ड है। यानी कि एक ऑप्शन सेलर थोड़ा थोड़ा बट कंसिस्टेंट पैसा बनाता है और एक ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा पैसा बनाता है बट वेरी वेरी रेयरली, हिज विन प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से याद रख पाए, इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कार का। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी जो है 20 लाख रुपए की और आपने इंश्योरेंस में 20,000 रुपये मान लीजिए पे किए। तो आप एक बायर हैं, कॉल बायर की तरह आप एक इंश्योरेंस बायर है, और कोई भी एक इंश्योरेंस सेलिंग कंपनी ऑप्शन सेलर की तरह एक इंश्योरेंस सेलर है। अब अगर ये कार डैमेज होती है तो आपको हो सकता है 20 लाख की पूरी इंश्योरेंस रिकवरी मिल जाए, बट अगर कार को कुछ नहीं होगा तो ये 20,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉकेट कर लेगी। तो एज ए बायर आपका 20,000 रुपये 20 लाख भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयरली होगा जब आपकी कार बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट कर ले या मेजर कुछ हो जाए। बट एज एन इंश्योरेंस सेलर आपका 20 लाख जा सकता है, यस, बट आप 20,000 रुपये पर ईयर पर इंश्योरेंस कलेक्ट करेंगे। यानी कि आप पैसा छोटा 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 कमा रहे हो बट कंसिस्टेंटली कमा रहे हो। तो अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, सारी इंश्योरेंस सेलिंग कंपनीज प्रॉफिटेबल है। जो भी इंश्योरेंस बेच रहा है, चाहे आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस बेचे, 20,000 रुपये के प्रीमियम्स कलेक्ट करके 1 करोड़ की हेल्थ इंश्योरेंस बेच दे, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो वो आपकी फैमिली को 1 करोड़ दे देगा, बट उसको कमाने के लिए सिर्फ 20,000 रुपये है। 20,000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट वो 1 करोड़ का लॉस लेने के लिए रेडी है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हाई है। सिमिलरली क्रिप्टो मार्केट्स में भी 2 तरीके के ट्रेडर हैं। एक जिनको रातों रात लखपति बनना है या करोड़पति बनना है, तो वो चाहेंगे कि मैं $100 का कोई एक ऑप्शन खरीदूं, वो रातों रात $10,000 हो जाए। हो सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है 1% ही हो। और एक ऐसा ट्रेडर है जो बोलता है कि मुझे हर दिन $100 मिलेगा चलेगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली ये पैसा कमाना है, तो वो सेलर बन जाएगा। तो जो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर है वो ऑप्शन सेलिंग करेगा, जिसकी गैम्बलिंग वाली माइंडसेट है, जो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, वो ऑप्शन बाइंग प्रिफर करता है। हालांकि देयर आर सेट्स जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग्स को मिला के भी एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह काम कर सकते हैं। वो कब करेंगे, वो कैसे करेंगे, इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन्स। आज के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि एज एन ऑप्शन बायर अनलिमिटेड पैसा है बट विन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एज एन ऑप्शन सेलर बहुत पैसा कम मिलेगा बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली मिलेगा।
तो अगर हम इस प्रीमियम डी के ग्राफ को रिविजिट करें तो हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टेन्योर ऑप्शन प्रीमियम बहुत कम गिरते हैं और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टेन्योर में ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन बायर भी बनना है तो आप फर्स्ट हाफ में बनिए क्योंकि वहाँ डी के बहुत कम रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द टेन्योर में आप ऑप्शन सेलर ही बनेंगे। अगर मैं जैसे मार्च का महीना चल रहा है और अगर मैं अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लूँ, अप्रैल एंड के कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ, तो हो सकता है अप्रैल 10-12 तक मैं ऑप्शन बायर बने रह सकता हूँ। बट अप्रैल 10 के बाद अगर 25 या 28 को अप्रैल की एक्सपायरी है तो अप्रैल 10 के बाद आई वुड लाइक टू प्रेफर बीइंग ए सेलर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ मैं कॉल बाय करूँगा, और अगर मैं सेम बुलिश हूँ बट मैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में हूँ तो मैं पुट को शॉर्ट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैं बेरिश हूँ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ शायद मैं पुट बाय कर लूँ, बट अगर मैं बेरिश हूँ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ तो मैं कॉल शॉर्ट करूँगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। अगली क्लास में हम इनके पे ऑफ ग्राफ्स और मल्टीपल स्ट्राइक्स की ऑप्शंस में कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो सीखेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।